हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर ज्ञान प्रकाश जी। थैंक यू। सर, जैसे कि हमने आपको हमेशा देखा हुआ है एक्टिंग करते हुए, तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, जो एक कलाकार होता है उनका एक जुनून अलग ही होता है, तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से जुनून क्या है? देखिए, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है ना। अगर प्रोफेशन है तो आपका जुनून तो होगा ही एक्टिंग को लेकर। जी जी। और मैंने शौकिया तौर पे कभी एक्टिंग नहीं की है। मैं थिएटर करता था, फिर ड्रामा स्कूल में गया, ड्रामा स्कूल के बाद फिर मुंबई आया। जी। तो जो भी किया है, एक जुनून है, एक पागलपन है एक्टिंग को लेकर। तो इसीलिए बस मैं एक्टिंग फील्ड में आया हूँ। तो सर, मैं अगर आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं लाइफ में, तो एक्टिंग के बारे में स्टार्ट कैसे हुआ सर, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें तो? देखिए, एक्टिंग की शुरुआत हुई थी मेरी नैनीताल से। नैनीताल में हमारा एक अच्छा। थिएटर। हाँ, मैं नैनीताल से हूँ। हमारा एक थिएटर ग्रुप है, युगमंच। ओके। तो हाँ, युगमंच एक ऐसा ग्रुप है। वहाँ पे जिस समय मैं थिएटर कर रहा था, सबसे ज्यादा नेशनल स्कूल ड्रामा के ग्रेजुएट उस समय हमारे थिएटर ग्रुप से थे। जी। तो एक नैनीताल में बहुत एक सीरियस थिएटर वही एक ग्रुप करता था। ओके। हाँ, मेरे एक टीचर थे केपी शाह। तो हम लोगों ने ऐसे ही शौकिया तौर पे 5 सितंबर के दिन अ, अपने जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, एक छोटा सा स्किट किया था हम लोगों ने। तो हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो किसी को पता नहीं था, लेकिन लोग बहुत हंस रहे थे। अच्छा। तो हमारी उस समय तो हमें एक्टिंग का मतलब ए भी नहीं आता था। जी। तो हमारे एक टीचर थे, तो वो बोलने के, यार लड़के लगता ठीक ठाक हैं। हम लोगों को जो कुछ जो ड्रामा डिपार्टमेंट हमारा बंद हुआ था, उन्होंने कहा, तो आप कुछ प्ले करते हैं। अच्छा। तो कॉलेज में था, 11th में पढ़ता था, तो हम लोगों ने 2 प्ले किए थे नैनीताल में। और नैनीताल में बहुत बड़ा एक मैदान है ना। तो हम्म। वहाँ जो भी एक्टिविटीज होती, वहीं पर एक बहुत बड़ा था, वो स्टेज बांध देते, तो उसी के ऊपर होती है। तो शुरुआत मेरी वहां से हुई थी। फिर अच्छा। हमारे एक हिंदी के उस समय टीचर थे केपी साहब। तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में थे। तो ओके। उन्होंने कहा, ज्ञान ऐसी सी बात है, भाई भोपाल जाना है, एक एक्टर की जरूरत है, चलोगे? तो भोपाल के नाम से मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं सर, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्योंकि हम सही लोग बात। अब नैनीताल से क्या है ना, हम बहुत ज्यादा इधर उधर जाना होता नहीं। फिर भोपाल भी तो अलग डायरेक्शन में हुआ, वहां ना कोई अपना रिश्तेदार है, ना कोई ना कोई। तो इस वजह से मैंने भोपाल जाने की वजह से वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। वो ओके। ज्वाइन कर हाँ हाँ हाँ, वो ज्वाइन करने के बाद मुझे पता, अरे अच्छा, थिएटर में ये भी करना होता है, अच्छा ये भी है। तो वो सारी चीज कर करके फिर फर्स्ट टाइम प्रोसिडियम थिएटर में अगर मैंने एक्टिंग की थी, वो थी भोपाल में। तो वहां से एक इंटरेस्ट सा जगा कि यार ये तो कुछ अच्छी चीज है। हम्म। भोपाल के बाद हम लोग नेशनल खेलने के लिए हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में पहला शो था मेरा कमानी ऑडिटोरियम में। कमानी ऑडिटोरियम मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था उस समय का। जो अच्छा। एक आइडियल ऑडिटोरियम होता, वो था। उस ऑडिटोरियम को देखकर मुझे लगा, अरे यार ये तो एक अलग सी दुनिया हम्म। है ना। तो फिर जब कमानी में किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें मेरी बदल गई। फिर निर्मल पांडे मेरे सीनियर हैं, मेरे भाई के दोस्त थे सब कुछ। तो वो अक्सर वो ड्रामा स्कूल में थे उसमें, एनएसटी में। तो जी। वो नैनीताल में थिएटर ग्रुप में आके वो प्ले डायरेक्ट किया करते थे। तो निर्मल भाई बोले हमसे, यार तुम लोग ठीक ठाक हो, एनएसटी का क्यों नहीं भरते हो? और सच बताऊं, उससे पहले थिएटर ग्रुप वालों से ही सुना था, एनएसटी एनएसटी एनएसटी, नहीं तो एनएसडी, मैंने, हाँ। हाँ, एनएसटी का मैंने नाम भी नहीं सुना था, नेशनल स्कूल ड्रामा का। चलो ठीक है। मैं थोड़ा माउंटेनियर था, तो मेरा रुझान उस तरफ था, पहाड़ों में चढ़ना उतरना,
उस समय एम था बीएसएफ ज्वाइन करना, लेकिन निर्मल भाई के वजह से ये हुआ कि उन्होंने कहा तुम एनएसटी का भरो, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो मेरे दिमाग में था एनएसटी मतलब नेशनल स्कूल ड्रामा में आप तो सिर्फ एक्टिंग सिखाई जाती है, ठीक है। मैंने एनएसटी का भरा, सिलेक्शन हो गया, निकल गया। तो उसके बाद फिर एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने के बाद मेरा एक सीरियस एक्टिंग को लेके कहा जाए ना, फिर मेरी सोच वहां से बदली, वहां से। हल्के हल्के मेरी शुरुआत है। तो सर लेकिन होता ना कि जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, बहुत जन ऐसे बोलते थे उसमें जाना है, एक्टिंग में नहीं जाना है, मतलब वो उसको एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था। तो आपके घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया मेरे घर वालों, उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं माउंटेनियर था। तो उस समय मेरा था कि भाई एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एम कुछ अलग था, है ना। तो घर वाले नहीं चाहते थे कि यार ये इस तरफ जाए, तो उन्होंने लगा ये एक्टिंग फील्ड में है। और उस समय अखबार में आपका फोटो छप जाना, नाम आ जाना बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात होती थी। है ना। जब हम लोग, मैंने भोपाल में किया, दिल्ली में किया, तो नाम अखबार में आ गया था। और बड़े बड़े अखबारों में नाम आना, और एक छोटे से शहर में वो, मतलब ऐसा लगता कि मतलब इस लड़के ने क्या करता अचीवमेंट है, हाँ। एक्चुअली। हाँ, तो इस वजह से फिर मैं, घर वालों की ओर से मुझे कहीं से वो कि प्रॉब्लम क्यों नहीं जा है। रहे हो तुम एक्टिंग में। तो सर मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि एक जैसे जब फर्स्ट टाइम हम परफॉर्म करते हैं थिएटर में, हाँ, तो एक हमेशा जो बोलते हैं ना पहली बार बहुत खास होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ है कि थिएटर में परफॉर्म करना मतलब एकदम लाइव परफॉर्मेंस हो गया? तो कभी कुछ ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए थिएटर में तो हर रोज किस्से होते हैं, डेली थिएटर में, क्योंकि जब हम परफॉर्म करने जाते हैं, जो शो हम लोगों ने कल किया है वो जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही होगा, है ना। हर एक्टर चाहता है, कोशिश करता है अपनी ओर से कि हाँ अपना परफॉर्मेंस उस लेवल तक ले जाए, लेकिन कभी कभी चीजें अलग सी हो जाती है। हम एक बार बहरामपुर में शो कर रहे थे मुआवजे का, तो तब मैं एनएसडी से पास आउट हो गया था, एनएसडी रेपेक्टिव में था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। रोहिताश वो गौड़ हमारे सीनियर हैं, जो इसमें आते हैं आजकल, भाभी जी घर पे है ना। तो रोहित भाई और हम थे, तो अचानक क्या हुआ, रोहित भाई ने बोलते बोलते एक अलग लाइन दी थी, अलग ओके। लाइन। तो मैंने उनको उसका जवाब दे दिया, जो जवाब मैंने दिया उन्होंने उस पर एक लाइन और बना दी। हम करीब करीब वो जो मिनट भर का भी समय नहीं था वो थिएटर स्टेज के ऊपर, वो इतना लंबा लगने लगा, इतना लंबा। मैं कि ये हो क्या रहा, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रैक पाए। तो ये सारी चीजें ये थिएटर में ही होती है। कभी जी। कभी आपको हंसी आ जाती है, ठीक है, आपका कोई एक्टर फंसा पड़ा है और आप हंस रहे होते, मजे ले रहे होते, देखा ये फंस गया। तो थिएटर, एक्चुअली। जी जी जी, जी। थिएटर क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है ना, कब वहाँ क्या हो जाए तो हम्म। कोई कुछ नहीं कह सकते। हम लोग अपना, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग था वो है मेरे साथ वाकया है। हम लोग जब ड्रामा स्कूल में थर्ड ईयर का एक प्ले कर रहे थे राज दर्पण, तो हमारी जो डायरेक्टर थी अनामिका सर, बहुत सीरियस, और वो अच्छा। हमारे थर्ड ईयर का लास्ट शो था। ये है ना, इसके ओके। बाद तो पास आउट होना है, तो ये आखिरी शो है, इसमें करना है कुछ, है ना। तो लास्ट रोना धोना सब कुछ हुआ, उसके बाद प्ले शुरू हुआ, सारी चीज। तो उसमें एक फैशन शो आता था, उसके लिए वो स्मोक मशीन जो धुआं निकलता है, वो जी जी। चार्ज किया जाता था, समथिंग कुछ होता था उसका कुछ। हाँ हाँ, हाँ। एक बहुत सीरियस मोमेंट चल रहा था उससे पहले कोर्ट का। तो कोर्ट रूम ड्रामा उस तरह का नहीं जैसा फिल्मों में होता है, एक अलग तरह का थिएटर के हिसाब से चल। अचानक वो मशीन फट गई भीतर, कट करके हम जितने एक्टर थे ना, सबके सही थे, सब उछल गए। वो इतनी जोर से फटा। और उसके बाद क्या हुआ, सारे एक्टरों की पीठ ऑडियंस की तरफ, क्योंकि सब हंस रहे थे। ये एकदम अचानक। हाँ, तो ये थिएटर में बहुत सारी चीजें होती हैं, कब कहाँ क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि मैंने जितने भी जो कलाकार हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमेशा जब भी अपने थिएटर एक्सपीरियंस शेयर किए, सबकी एक अलग ही मतलब होता है ना मजा, एक कहते हैं ना बिल्कुल, कि थिएटर्स हाँ, करने में एक अलग ही मजा है, उन्होंने कहा था। जी 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 एक्चुअली। जी जी। थिएटर का मजा वही है जब वो प्ले शुरू हो जाता है, जो 2 ढाई घंटे का समय होता है ना, जब आप ऑडियंस के आमने सामने हैं, जी। मैजिक,
बस वही मोमेंट होता है कि आपको सारी चीजें उसी समय पता चल जाती है, ले अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या नहीं हुआ है ना। तो आपको वो जो लाइव का जो मजा है, आप हाँ। वो फिल्म और टीवी में तो हम करते हैं, वो कब आता है क्या आता है, एडिट होके आता है, बहुत सारी चीजें होती आती हैं। हम्म। तो थिएटर का एक अपना अलग मजा है। जैसे बहुत जनों को आसान लगता है टीवी में देख करके, अरे ये तो एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा, ऐसे भी लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में कैमरा के सामने आते हैं तो पता चलता है कि कर पा रहे हैं क्या नहीं। एक्टिंग होता है क्या ना, एक्टिंग को सब लोगों ने, मतलब उनको लगता है और एक्टिंग तो कर ही नहीं, हाँ। है ना, एक्टिंग को मतलब सबसे नीचे रखा है। और जबकि हम्म। ये इतना मुश्किल काम है एक्टिंग करना, है ना। हम लोगों को इतना समय हो गया फिर भी आप, अभी भी हम लोग मतलब ये लगता है जब हम सेट पे जाते हैं। सर आप म्यूट पर हो गए हैं, आपका म्यूट हो गया सर। शायद फोन आ रहा है आपको, इसकी वजह से म्यूट हो गया। जी सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि एक्टिंग को सब लोग मतलब इतने लाइटली लेते हैं कि भाई एक्टिंग तो कर ही लेंगे। हाँ। मैंने ऐसे ऐसे एक्टरों को देखा है, जब वो कैमरे के सामने आते हैं ना, आपको दो लाइन बोलनी होती है, दो लाइन में ही वो थाता फाफा हो जाता है, तब उनको समझ में आता है। तो हम लोग कहते हैं, इतने मजाक में ये एक्टिंग करना कोई आसान काम मजा नहीं है, एक्चुअली। है ना। सही अब बात। आप डेली आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको डेली अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, आपको उसी समय सेट पे लाइनें मिल रही हैं, उसी हम्म। समय सारी चीजें हो रही है आपके साथ, है ना। तो सही बात। थिएटर मतलब थिएटर में क्या होता है, आपके पास एक एक कैरेक्टर को करने का एक समय होता है आपके पास अच्छा खासा, हम्म। 1.5-2 महीने का। हम हम्म। जब फिल्म और सीरियल कर रहे होते हैं तो वहां पे हार्डली मतलब समझ लीजिए आधे घंटे का समय, आपका मेकअप हो रहा सब कुछ, उस समय एक आदमी आके आपको लाइनें दे जाता है, पता चला हाँ। 4 पन्ने की लाइनें हैं। हाँ, ऊपर से असिस्टेंट, सर जल्दी करिए ना सर, आप ही का वेट हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती, फिर वहां जाते, फिर वो डायरेक्टर बोल देता भाई यहाँ से वहां से वहां जाना है। फिर कैमरामैन बोल देता सर उसके आगे मत जाइए, आप उसकी लाइट काट रहे हैं, ये कर। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखने के बाद तब आपको एक्टिंग करनी हम्म। है। एक्टिंग खराब की है टेलीविजन में, जी मैं जी। बताऊं आपको, खास तौर से क्योंकि टेलीविजन में ये हो गया ना कि भाई लाइनें बोल दो यार बस, फंबल मत मारो, थोड़ा भी समझ के बोल दिया तो तुमने एक्टिंग कर दी। तो इस वजह से लोगों ने एक्टिंग को बहुत लाइट वे में लेना शुरू कर दिया। और हमें बाकी हर सीरियल में नए चेहरे मिलते हैं, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हर किसी को इजी लगता है कि हाँ बस अच्छी गुड लुकिंग हो तो कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सीरियल का तो यही है, आप देखने में सुंदर है सब कुछ है, तो उनका होता है भाई लाइनें तो बुलवा ही लेंगे। जी जी जी। तो वो चीज है, थोड़ा सीरियल ने ही कहा जाए एक्टिंग को खराब भी किया है। हम्म। लेकिन अभी थोड़ा सही है, क्योंकि जब आप फिल्म कर रहे होते हैं या वेब सीरीज कर रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा तो आपको, वहां पे आपको एक्टिंग करनी होती है। करनी पड़ती है। क्योंकि डेली सोप जो देखते हैं उनको तो जैसे भी करो वैसे चलता है, कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है। अरे बहुत डेली, बार कंटिन्यूटी में मैंने कितनी बार मैं और जब मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं नरेंद्र जी, तो हम लोग बोलते हैं अरे ये कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक हुआ है यहाँ पे। हम लोग अरे नोटिस कर लेते हैं। मैं बोला ना डेली सोप में तो अब क्या कहे। मुझे अभी 2 सवा 2 साल 2.5 साल करीब हो गया मैं टीवी नहीं कर रहा, अच्छा। है ना। तो मैं जब भी कोई भी शो करता हूँ तो 5-6 महीने बाद मैं कहना शुरू कर देता हूँ कि यार या तो मार दो मुझे या कहीं भेज दो, क्योंकि एक तो वो मेल एक्टर है ना, उनके लिए मतलब 1-2 महीना ही होता करने के लिए, उसके जी। बाद उनके लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ औरतों के लिए होता है टेलीविजन। हम्म। या तो हीरो हाँ। होगा, हीरो के लिए होता है क्योंकि वो हीरो है, उसके हाँ। बाद फिर उसकी माँ बहन उसकी वाइफ सब उनके उनकी लिए होता स्टोरी है। चल रही है। हाँ, हम लोग की क्या भाई, आज दिवाली है आज ये सब लोग सच धज के आ जाते हैं, सिर्फ खड़े होकर रिएक्शन दे रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन बोल दी। तो तो आप ही को लगने लगता है यार क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें। एक्चुअली। तो मैंने लास्ट किया था अलादीन, किया था अलादीन के बाद मैंने टेलीविजन।
अच्छा, हाँ। वेब सीरीज के बारे में सर आपके क्या ख्याल है? क्योंकि देखा जाए तो जैसे होता है ना, थिएटर से पर्दा छोटा होता होता अभी हाथ में मोबाइल में हो गया है, इतना छोटा पर्दा हो गया। हाँ, अब क्या करेगी तुम। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि आप मतलब इतने छोटे स्क्रीन में दिखें, है ना। सब हम्म, अपने आप को बड़े स्क्रीन में ही देखना चाहते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं बहुत कि चेंज सारी आपकी दुनिया सिमट के कमरे के अंदर आ गई है ना। एक्चुअली। तो यही आप सिनेमा हॉल से सिमट के आप अपने हाथ में आ गए, मोबाइल पे आ गए। तो जो मजा बड़े स्क्रीन का है, इवन टेलीविजन में भी थोड़ा तो स्क्रीन बड़ा रहता ही है, वो मोबाइल में नहीं रहता उसका मजा। हाँ, वेब सीरीज में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। मैंने जो जितनी भी वेब सीरीज की है, तो कहीं कहीं तो मुझे लगा ये इनका जो स्केल है वो सिनेमा से बड़ा जी जी। है ना। उनका पास बजट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो वो चीज वहाँ एक अलग लेवल पे ले जाती है हाँ, वो भी है। है ना। जी। तो मैं बीच में इनकी कॉन्टिलो की एक सीरीज थी ब्लैक टॉर्नेडो, बाद में उन्होंने उसका नाम कुछ चेंज किया था। तो अब उसके डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, एडिटर सब अमेरिका से आए थे, अच्छा। है ना। था वो हिंदी में था, हम्म लेकिन हम्म अब आप देखिए ना वेब सीरीज के लिए कहाँ से बुला रहे हैं लोगों को। और जो हम्म। कैमरामैन थे वो कोई बहुत बड़े थे, शायद वो स्लम डॉग में किया हुआ था कैमरा। अच्छा। हाँ, तो इस लेवल के थे। तो आप जब उनके साथ आप काम कर रहे हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग तरह का। हम्म क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, हमारा ढंग बिल्कुल अलग है और उनका हम्म। बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। जी जी जी। वही, हाँ, तो और बहुत कुछ सीखने भी मिलता है जब ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करो, काफी कुछ सीखने मिलता है। बिल्कुल 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 मिलता है। हम जब मैं इनके साथ कर रहा था ये सीरीज, तो वो लोग रिहर्सल नहीं करते, अच्छा। है ना। रिहर्सल तभी करते हैं जब कुछ टेक्निकल चीज हो या कैमरे का मूवमेंट कुछ अलग अलग ढंग से हो, तब वो कैमरे हम्म, के हिसाब से टेक्निकल, तब वो रिहर्सल करते थे। नहीं तो आप अच्छा। सेट पे आए हैं, आप प्रोफेशनल एक्टर हो, आपकी लाइनें आपकी तैयार होनी चाहिए, आपका काम आपका वो तैयार होना चाहिए। और डायरेक्टर हम्म। आके बताता था दिस एंड दैट करके सारी चीज करके शुरू सीधे शुरू हो सीधे जाओ। टेक होता था वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो एक ही टेक को 5 5 6 6 बार लेते थे, वो उनका अपना तरीका था काम करने अच्छा। का। हाँ, तो सबका अलग अलग होता है काम करने का। सर आप ऐसे कुछ सोच के आए थे? हमेशा हम लोग किसी को एक देखते हैं कि हाँ मुझे ऐसे बनना है, तो आपका कोई नहीं एक्टर जिनको फॉलो कर? नहीं, नहीं नहीं, ओके। बिल्कुल मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मुझे जो अच्छा एक्टर होता है वो मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा। वो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा मुझे वही अच्छा लगेगा। कल को कोई नया लड़का आके बहुत अच्छा काम करता तो फिर मुझे वो अच्छा लगने वो लगेगा। अच्छा लगे। सही बात है, एक्टिंग मायने रखते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक एक्टर मतलब कुछ समय तक वो अच्छा काम करते हैं, फिर एक समय के बाद सबका ही ऊपर चढ़ते ही नीचे उतरते हैं, हम्म। है ना। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जब आप जी। बुरा काम कर रहे होते हैं तो आपके पास सब कुछ बुरी हो रही होती है। आपको हम्म। डायरेक्टर भी सही नहीं मिला, स्क्रिप्ट भी सही नहीं मिली, आपके को एक्टर्स भी अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो चीजें हमने अच्छी। आपका हो जाता। हाँ, हाँ, लेकिन जैसे हम लोग एक समय था, मैंने पंकज जी को, मुझे पंकज कपूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है जी ना। क्योंकि जी। हाँ, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, पंकज कपूर के साथ। तो उनका, अच्छा। हाँ, उनके साथ जब आप एक्टिंग करने जाते थे हम लोगों ने, तो आप सेट पे गए तो पूरा तैयार होकर जाना पड़ता था, क्योंकि वो भी पूरा तैयार होकर आते थे। और उनका मतलब उनके वो इतने अच्छे एक्टर है ना कि आपका आधा काम तो वही कर जाते थे। वो आपको इतने अच्छे ढंग से लाइनें बोलते थे, इतने अच्छे ढंग से सारी चीज करते थे, तो आपके हम्म, रिएक्शंस वगैरह सब अपने आप निकल जाते अपने आप आ जाते थे। थे। तो एक एक बेहतरीन एक्टर मैं कहूँ तो उनके साथ मैंने सबसे अच्छा काम किया, पंकज जी के साथ काम किया। अच्छा। नसीर भाई के साथ ज्यादा नहीं किया है, बड़ा काम नहीं किया नसीर भाई। नसीर भाई के साथ क्लासेस की है। हाँ, अच्छा। रघुवीर यादव के साथ भी काम किया है। काम तो बच्चन साहब के साथ भी किया है। काम तो मैंने मतलब अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ किया है। लेकिन हम्म। ये जरूरी नहीं, बस वही मैं बोल रहा हूँ, जो एक्टर जिसका काम अच्छा होता है वो मुझे एक्टर अच्छा लगता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इवन
एक होता ना कभी कभी, जैसे कि आपने कहा कि अगर डायरेक्टर, ये सब जो एक पूरी टीम है बहुत मायने रखती है ये किसी टीम भी वर्क है ना, टीम परफॉर्मेंस वर्क को और है। निखारने के लिए। जी। जी जी, देखिए एक स्पॉट बॉय होता है सेट पे, है ना। तो हम लोग कहते हैं अरे स्पॉट बॉय है, अगर वो आपको समय से पानी ना पिलाए खाना बार समय से ना दे, आप जो चीज Exactly. उससे को चाय लाने के बोले उसको 15 बार बोले, तो आप सेट पे झल्लाने लगते हो। जी जी। क्या कब से बोला था तो चाय के लिए तेरे को नहीं ला, बोला हाँ ला रहा हूँ ना। तो वो सारी कहीं ना कहीं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, आपको सारी चीज समय से दे रहा है, तो आप बड़े कूल बैठे रहते हैं। अगर आप हाँ। उसको झल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपके बैकअप माइंड में रहता है। फिर आज जब आप राइट। एक्टिंग करने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग में उसका कुछ ना कुछ अंश रिफ्लेक्ट दिख ही होगा। जाता है। जी। तो ये क्या सब बात है ये सब। सही, जी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, आज तक हमारे शो पर किसी ने नहीं किया है, अरे क्योंकि नहीं ये छोटी छोटी, नहीं ये चीज आपने बहुत बखूबी कही कि छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती है हमारे कैमरा के सामने जाने से पहले। जी जी, और होता क्या ना, हम सेट पे भी ना, एक ये डायरेक्टर है, ये कैमरामैन है, एक सबको एक औहदा मिला, एक पद मिला है ना। जी तो हम उस हिसाब से उन, ये डायरेक्टर है तो सब लोग ज्यादातर उसके इसमें लगे रहते हैं। जी। जबकि मेरा मांगना है वो भी अपना काम करने आया है, हम भी अपना काम करने गए, है ना। और एक लाइट मैन जो ऊपर चढ़ा हुआ, तरापे पे चढ़ा हुआ, वो भी अपना काम कर रहा है ना। तो हम्म। सब लोग इस फिल्म में बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये हम लोगों ने सारी चीजें कर दी है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, भाई सब कैरेक्टर कर रहे हैं ना। आपके नसीब में बड़ा कैरेक्टर मिला है, एक को छोटा कैरेक्टर मिला, इसको छोटा कैरेक्टर मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर कम हो गया, कम हो गया। है सही ना। बात है। अगर वो आपको बराबर सपोर्ट नहीं करेगा, वो छोटा एक्टर, तो कर लीजिए आप अच्छी एक्टिंग, हाँ है सही ना। बात है। तो आपकी सारी एक्टिंग खराब कर सकता है वो छोटा एक्टर। हम्म। तो ये टीम वर्क है। सब लोग अगर जहाँ पे ईमानदारी से बहुत अच्छी ढंग से काम होता है, तो वही प्रोडक्ट हमारा अच्छे से निखर के खिल के आता है। सामने आए। हाँ, नहीं तो नहीं निकल के आता। सर मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे होता है कि प्रैक्टिस करते रहना, कहते हैं कि रियाज करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं कि घर पर बैठ के अगर जैसे बाहर निकलना नहीं है तो हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्टिंग की? देखिए एक्टिंग म्यूजिक नहीं है जिसका रियाज किया जाए उस तरह से, जी। है ना। ये एक सही उस सरगम में नहीं बता हुआ है। ओके। आपको हर दिन एक तरह से, एक्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपनी आंखें खोल के, अच्छा। आप जब जिन लोगों से मिल रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। देखिए हर हम्म। आदमी एक अलग तरीके का होता है, उसमें जी। कुछ यूनिकनेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो एक्टिंग में अगर आपने आंखें खुली रखी है और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, तो आप समझ लीजिए आप डेली एक्टिंग आप किसी हर किसी से सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। है ना। ठीक है, जी। हाँ एक्टिंग के लिए ये है, आप पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, किताबें पढ़िए, सब कुछ कीजिए। हम्म। वॉइस एंड स्पीच पे काम करना है तो वो उसके लिए एक अलग एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, आप उन सब पे कर सकते हैं, है ना। और हम लोग क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके आए हैं एक्टिंग में, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग लेके आए हैं वो थिएटर की ट्रेनिंग लेके आए हैं। हम जी। लोग ने ये मीडिया मतलब फिल्म और टेलीविजन की ट्रेनिंग हम लोग ने नहीं ली, लेकिन जब हम हम्म। थिएटर करके आए, जब हम इस मीडियम में थे, तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल नया था, एक्चुअली। है ना, एकदम नया था। उस समय जब हमारे क्लोजअप लगते थे तो समझ में नहीं आता था कि मतलब आज का टेक्निक इतनी अच्छी हो गई है, आपको उस तरह से वो नहीं करते। उस समय हम्म। तो पूरा पैक कर देते थे, इधर भी थर्माकोल लगाते थे, साइड से इधर से उधर से आपको एक तरह से पैक कर देते, है ना। तो तब उस समय लगता था आप कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, हाथ पांव तो हमारे चल नहीं रहे। हम चल नहीं। थिएटर से आए थे, ड्रामा से आए थे, तो हमको लगता था खुली एक्टिंग का जगह। मतलब भाई हाथ चला लो, ये कर लो, थोड़ा ऊंची आवाज में एक्टिंग हो गई, हाँ है ना। और थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग दोनों में फर्क है। थिएटर थोड़ा लार्जर देन लाइफ है, सिनेमा उतना ही अंदर वाली चीज है, क्योंकि हम्म। कैमरा बहुत माइन्यूट होता है। हम्म। अगर आप जरा से ऊपर भी करते हैं ना, आँख थोड़ा सा वो बहुत गंदी दिखती है। आप अंदर से महसूस करिए, वो चीज आपकी पूरी बॉडी पे सब जगह निकल कर। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या देगा, भाई पे सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको ध्यान से सुन लो, तो आपके रिएक्शन अपने आप निकल आए, अपने आपको आप कुछ आएंगे। करने की जरूरत नहीं है।
ये मेरा सोच है एक्टिंग को, हम्म, है ना। अभी थोड़ा स्टाइल ऑफ एक्टिंग बदल चुकी है, अभी थोड़ा सा डायलॉग बाजी खत्म हो गई है एक्टिंग में। अभी हम्म, बोलचाल वाली बातचीत शुरू हो हाँ। गई, है ना। तो चीजें अभी भी बदल गई हैं। तो ये सर, सब कोरोना के बाद जब अभी फिर से शूटिंग स्टार्ट हुई है तो क्या माहौल में चेंज दिखा है आपको? माहौल में ये चेंज हो गया, दूरियां तो बढ़ी गई हैं सबसे, जी। है ना। जो सेट पे आप सबसे प्यार से मिलते थे, सब कुछ मिलते थे, अभी क्या डिस्टेंस हो गया सबका, है ना। नहीं तो बाकी चीज तो वही है ही, जब आप फ्लोर में जाते हैं तो फिर आपको अपना मास्क सब कुछ उतारना ही पड़ता बताना। है ना। तो एक मतलब ये हो गया ना, अभी बीच में मैंने तो जब फर्स्ट कोरोना खत्म हुआ था, उसके बाद मैं मुझे एक धर्मा की फिल्म मिल गई थी नेटफ्लिक्स की, तो मैं वो फिल्म करने लगा। फिर उसके बाद मुझे एक वेब सीरीज मिल गई थी, तो मैं वो करने लगा। तो एक दो दिन तक तो सब लोग ठीक ठाक रहे, जैसे धर्मा बड़ा प्रोडक्शन है, तो वहां हम्म, उन्होंने तो सारे एक्टरों को अपने पास रख लिया था कि आप घर हम्म, नहीं जाएंगे, आप नहीं होटल जाएंगे। जाएंगे, होटल से सेट पे जाएंगे, सेट से फिर होटल पे हम्म। जाएंगे। इतने प्रिकॉशन के बाद भी पता चला था वहां पर एक आपको हो गया था उस समय, अच्छा। क्योंकि वो कहीं और जगह भी गए होंगे बाहर। हाँ, एक्चुअली। और सीरियल वगैरह में कोई ध्यान नहीं देता वहां। जब मैं वेब सीरीज कर रहा था शुरू शुरू में, हाँ वहां पर काफी अच्छी तरह से आपको सैनिटाइज किया जाता था, सारी चीजें होती थी, हाँ ना। एक बंदा पूरा सेट पे सैनिटाइजर लेके चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम्म। अब मेकअप मैन देखिए आपको आके टच करेगा, है ना। कॉस्ट्यूम वाला आपको कॉस्ट्यूम पहनाएगा, तो आप कितना बच सकते हैं। सही बात है। बस वही अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने हैं। जी 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 जी। सर, आपकी पर्सनल कोई फेवरेट फिल्म? मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं। मुझे मुगले आजम बहुत अच्छी लगी थी उस समय, है ना। बेहतरीन। और अरे बाप रे, आपने, मैंने कुछ अच्छी फिल्में की, मैं उनके नाम बता सकता हूँ, जी। है ना। जैसे यहाँ सुजीत सरकार की पहली फिल्म थी, वो बहुत अच्छा। खूबसूरत फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो मुझे अच्छी लगी। एक हम्म। फिल्म है मेरी 1971, उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, ओके। मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी हम्म। है ना। तो मुझे पिंजर बहुत अच्छी लगी, पिंजर में मैंने काम किया है। पिंजर काफी अच्छी, जी। हाँ तो अरे बर्बाद, तो फिर फिल्मों के नाम रख दिया। हाँ, मोहल्ला अस्सी भी अच्छी थी, मतलब देखिए ना। आ, और क्या बताऊं, मुझे मुझे शोले अच्छी लगी थी, मुझे बहुत सारी फिल्में जो अच्छी लगी। मैं मतलब यू आर अ मूवी लवर एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, जब सिनेमा हॉल खुले रहते थे तब तो मैं जाता ही था फिल्म देखने के लिए। वो लेकिन फिल्में वही देखता हूँ जो अच्छी हो। जो अच्छी लगे। हाँ, ये नहीं कि सब देखने चाहिए, वो नहीं। अ, मैं फ्राइडे को नहीं देखना पसंद करता फिल्म, मंडे ट्यूसडे को, तब तक पता चल जाता है फिल्म अच्छी है या बुरी, है फर्स्ट ना। डे फर्स्ट शो नहीं देखते आप? नहीं, अब नहीं देखता, वो स्कूल टाइम में देखा करते थे। तो शोज ही नहीं रहे हैं एक्चुअली थिएटर्स में। हाँ, अभी तो देखिए महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं है, और जगह हम्म। खुले हैं। स्टार्ट हुए हैं, हाँ। हाँ, अपने 50% की महाराष्ट्र तरफ। में नहीं हुए। जी जी, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। सर, और क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? देखिए मैं क्या शेयर करूँ, आप मुझसे पूछिए तो मैं बताऊं चीजें, है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा ऑडियंस से, मतलब मेन चीज है कि एक्टिंग के बहुत हल्के में ना लाए सब लोग, जी। ठीक है। एक्टिंग समझ के साथ हो जाती, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो आप एक ही बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। है ना। तो एक्टिंग के लिए अगर जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं एक्टिंग को लेकर, अ, थोड़ा तो, चाहे वो थिएटर के अंदर या कुछ और चीज कर लें, एक बेसिक ट्रेनिंग तो लेकर ही आए। लेना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से आते हैं एक्टिंग करने के लिए, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। और नहीं हम्म, तो सेट पे आपको अरे किस एक्टर को पकड़ रहा है, वो सारी चीजें आपको इमिटेट नहीं होना पड़ेगा। ये हम्म। सारी चीजें हैं। सर, पहले के माहौल में मतलब अगर मैं कोरोना की बात ना करूं तो हाँ, पहले के जो माहौल था एक फिल्मों का, सीरियल्स का, और अभी का जो चल रहा है एडवांस, आपको क्या अंतर लगता है सर? अभी देखिए पहले के माहौल, अब के माहौल में फर्क तो बहुत आया है, बहुत फर्क आया है।
पहले तो मतलब सिनेमा मतलब सेट पे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना, जी सेट पे सारी चीजें हो रही है। अभी तो इतने प्रोफेशनल जो ये जो नई जनरेशन आई है, एक तो क्या है, ये जो आज के लोग हैं ये सिनेमा पढ़ के आए हैं, है ना, इन्होंने सिनेमा पढ़ा है, वर्ल्ड सिनेमा देखा है ना, अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लेकर आए। तो अभी सिनेमा अभी का जो ये दौर है ये बहुत अच्छा दौर है हमारे लिए। जो पहले का दौर था, पहले लोग अच्छे थे, सारी चीज अच्छी थी। पहले क्या राइटिंग में उस तरह से एक्सपेरिमेंट लोग नहीं करते थे, है ना, जो आज हो रहा है। आज आप जी राइटिंग में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस समय पहले क्या होता था, दो भाई बिछड़े, बाद में मिल गए, या मिले। एक, है ना, वो बाप अमीर है एक गरीब है, तो सारी कहानियां उसी पे चल रही उसी पे चलती थी। है ना, या फिर लव स्टोरीज चलती थी। तो अभी दौर बदल गया है, आज हम गांव की कहानी भी कर रहे हैं, है ना, आप वासीपुर जैसी फिल्में कर रहे हैं, वो सर सीरीज कर रहे हैं। तो एक पूरा दौर ही बदल चुका है। तो ये उस दौर में देखिए ना, पुराने लोग कहाँ हैं आज, आजकल आपको नहीं दिख रहे हैं पुराने लोग। नहीं दिखता। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनके साथ काम किया है, वो अपने पुराना सिनेमा को नहीं छोड़ रहे हैं, हम्म। है ना, वो आज का सिनेमा नहीं अपनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो हमने किया है वही बेस्ट है। वो उस समय बेस्ट था, हाँ। है ना, वो, लेकिन आज वो चीज नहीं है, और इसी वजह से वक्त सब लोग पीछे रहे। वक्त के साथ बदलना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा, सबको। हम्म। देखिए ना, अभी हम जैसे बड़े पर्दे से यहाँ सिमट के आ गए हैं। जी जी। कभी सोचा इसका था कि ऐसे हम मतलब मिलेंगे। हम मिलेंगे, या इस तरह से आप एक एक्टर का या किसी डायरेक्टर का या किसी उसका आप ऐसे इंटरव्यू ले पाएंगे, वो जी सारी जी। चीजें नहीं कभी थी नहीं ना। सोचा था। पहले आपको सेट में भागना पड़ता था, या कहीं बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। आज सारी दुनिया आपके सहूलियत। पास है, जी। आप जिसको भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, आपने उसका सारी चीज आपके मोबाइल में पड़ी है, गूगल सर्च करना, सब पता मिल जाता है आपको। सब कुछ। सब कुछ आपके हाथ में है आज। और इतने ऑप्शंस हो गए हैं, लाइक अभी जैसे कि आपने कहा कि ये सही है कि अगर हम सोचें कि ऐसे इंटरव्यू लेना सोचें तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेना करना, ऐसे बहुत कम से सारी, कम घर की सहूलियत से आप भी हमसे बात कर सकते हैं और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ इस तरह से, तो मुझे जी बहुत जी, अच्छा लग रहा है। काफी हाँ अच्छा हाँ। लग रहा और देखिए ना, ये बिल्कुल फेस टू फेस वाली बात होगी, है। जी जी। है ना, जबकि आप कहाँ बैठी, मैं गोरेगांव में बैठा हूँ, आप न्यू बॉम्बे में बैठे हैं, जी। है ना, लेकिन बातचीत ऐसे हो रही जैसे कि हम आमने सामने बैठे हाँ, और वैसे भी सर मैं कहूंगी कि फीलिंग्स भी म्यूचुअल है, मतलब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करके। हैं। आपसे मुझे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत पहले आ जाता, लेकिन नरेंद्र जी और मेरे क्या वो तार जुड़ नहीं पा रहे थे। एक दो बार चीजें फाइनल भी हुई, नहीं फिर कुछ ना कुछ जी। गड़बड़ हो गई। फिर अभी हम्म। का मैंने कहा नहीं, कहीं इस बार फाइनल करना ही है, करना है। और नरेंद्र जी और मैं, मेरे दिमाग से निकल चुका था। हम लोगों ने बहुत पहले बड़ौदा में एक शो था, आता था लकी, स्टार प्लस जी पे। लकी सीरियल, जी जी। हाँ, तब हम लोगों ने साथ में काम किया था। अच्छा। सॉरी नरेंद्र जी, अब क्या बताइए, याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई है। तो कहले ज्ञान जी हमने साथ में काम किया ना। नहीं, वो बहुत बढ़िया आदमी है नरेंद्र जी, बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है। और आप लोग अच्छा काम करते रहते हैं। क्या, मैं बस और सर मेरी कोशिश बाइक को वगैरह, आप लोगों ने ये अपने आप को बिजी रखा है, सब कुछ किया है। ये एक बहुत है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया चीज है। एक्चुअली और वो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिलता है। हाँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलता होगा, उनके पास एक एक्सपीरियंस तो है ना, जी अच्छा जी। खासा। तो वही एक्सपीरियंस काम देता है। सर मैं हमारी ऑडियंस, हमारी टीम और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू आपको, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।